Welcome to our YouTube channel Flowing English. Before beginning, if you are new to my channel, kindly hit the subscribe button and bell button so that you get notified for my every new video. Today in this video, I'm going to give you the overview of all the different types of the present tense. However, you all know that I have already uploaded the different tutorials about each and every type of the present tense separately. Those who are new to my channel and haven't seen my previous videos about the separate tutorials of the present tense can watch those videos, and those who have seen them and want to have the overview and revision of the present tense as a whole, stay here and watch this video till the end. Let's start from the very first tense of the present, that is present indefinite tense. It is also known as simple present tense. In order to understand this tense, you all have to keep in mind the 4 key points that you all can see in front of your screen: truth and permanent situations, hobbies or habits, daily routine or regular actions, and future timetable or fixed plan. इन चारों की पॉइंट्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको अपने माइंड में रखना है वो है डेली रूटीन और रेगुलर एक्शंस. जो भी आपकी डेली रूटीन है, कोई एक्शंस और एक्टिविटीज़ जो आप रोज़ करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हर सुबह हर रोज़ 6 बजे उठता हूँ, ये मेरी डेली रूटीन है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है. सिमिलरली ऑल योर डेली एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ कम अंडर दिस टेंस. दूसरा की पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हॉबीज़ या हैबिट्स. ये ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी हॉबीज़ है गाने सुनना या मूवीज़ देखना, तो वो हॉबी आप डेली करो. हो सकता है कि आप अपनी हॉबीज़ हफ्ते में एक बार करते हो, महीने में एक बार करते हो, या साल में कभी कभी करते हैं. दैट स्टिल फॉल अंडर सिंपल प्रेजेंट टेंस. थर्डली, कोई भी सिचुएशन या फैक्ट जो परमानेंट है, जिसमें रियलिटी है, और जो ट्रुथ है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, दैट आल्सो अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, सूरज पूरब दिशा से निकलता है, एंड दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ. ये सच्चाई है, ये परमानेंट है, ये फैक्ट है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते. कोई भी ऐसा दिन नहीं आएगा कि सूरज अपनी दिशा चेंज कर ले और किसी और दिशा से निकले. सो दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ ट्रुथ. सो इन दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस, जो परमानेंट है, जो ट्रुथ है, जो फैक्ट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिस्सा है. फाइनली, वी आल्सो यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस फ्यूचर इवेंट्स. हम इस टेंस को फ्यूचर इवेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज़ करते हैं. व्हाट यू ऑल हैव टू कीप इन माइंड इज़ कि वो फ्यूचर इवेंट्स एक फिक्स टाइम टेबल हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कल स्कूल 9 बजे लगेगा, then it's already a planned decision, it's a fixed plan, it's a fixed timetable that tomorrow school starts at 9 o'clock. So I can use simple present tense to express fixed future plans. Turning to our next tense, that is present continuous tense. जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि कोई भी एक्शन एक्टिविटी जो प्रेजेंट में हो रहा है या चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है, इन प्रेजेंट सिनेरियो, इन प्रेजेंट केस, दैट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस वक्त आप सब मेरी वीडियो देख रहे हो, देखने का टास्क कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. सिमिलरली, इस वक्त मैं आप सबको टीच कर रहा हूँ, टीचिंग का टास्क कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, that's also a present continuous tense. Secondly, we can also use this tense to express future plans. हम future plans को express करने के लिए इस tense को भी यूज़ कर सकते हैं. For instance, मैं कल मार्केट जा रहा हूँ, आज शाम को मैं उसे फ़ोन कर रहा हूँ, अगले हफ्ते हम सब मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, अगले साल स्टूडेंट्स फ़ॉरेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं. All these examples are related to future events. But instead of future tense, we have used present continuous tense to express them. Let's move on to our next tense, that is present perfect tense. Although we use this tense in many different ways, but the primary way to use this tense is in case of completion of any activity in the recent past. अब देखिए, प्रीवियस टेंस में, दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, काम चल रहा है,
एंड अगर प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो जाए, फिनिश हो जाए, और उसे फिनिश हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, दैट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक नई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसने मुझसे माफ़ी मांग ली है, बच्चों ने स्कूल का होमवर्क पूरा कर लिया है, उन सब ने अपना अपना बिल पे कर दिया है, पिज़्ज़ा बॉय ने टाइम पे पिज़्ज़ा की डिलीवरी कर दी है। इन सभी एग्जांपल्स में, इन ऑल दीज एग्जांपल्स, जो टास्क हैं, एक्टिविटीज़ हैं, जो भी एक्शंस हो रहे हैं, वो पूरे हो चुके हैं। सो दिस इज़ व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ ऑल अबाउट। बिफोर स्टार्टिंग दिस टेंस, मैं आप सबको याद दिलाना चाहता हूँ कि जैसे प्रीवियस टेंस दैट इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा कि कोई भी टास्क या एक्टिविटी जो प्रेजेंट केस में चल रही है, प्रोग्रेस में है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। सिमिलरली उसी तरह इस टेंस में भी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन, टास्क या काम जो प्रेजेंट में हो रहा है, चल रहा है, प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूटी में है, वो भी इस टेंस का हिस्सा है। पर इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो हमने पहले पढ़ा, उसमें हम टाइम फ्रेम नहीं बताते कि काम कब से चल रहा है। बट इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इस टेंस में हम ये मेंशन करते हैं कि काम किस टाइम से चल रहा है। लेट्स रीड आउट द एक्सप्लेनेशन। एक्शन इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, बिगिनिंग बैक इन पास्ट। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन वो प्रोग्रेस में है, चल रही है, प्रेजेंट में चल रही है, जो शुरू कब हुई है, पास्ट में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं सुबह से बच्चों को टीच कर रहा हूँ। इस एग्ज़ाम्पल में मैं अभी भी बच्चों को टीच कर रहा हूँ। टीचिंग का जो टास्क है वो अभी भी प्रोग्रेस में है, अभी भी वो चल ही रहा है, पर मैंने ये मेंशन कर दिया कि मैं कब से टीच कर रहा हूँ, मैं सुबह से कर रहा हूँ। इन केस मैं टाइम फ्रेम मेंशन ना करूँ और मैं सेंटेंस सिंपली ये बोलूँ कि मैं टीच कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैं टीच कर रहा हूँ, मैं बच्चों को टीच कर रहा हूँ, ये सिंपली प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है जो हमने पीछे पढ़ा। अगर मैंने ऐड कर दिया कि मैं कब से टीच कर रहा हूँ, सुबह से, आधे घंटे से, 2 दिनों से, 2 सालों से, टाइम ऐड करने से वो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बस इतना ही फ़र्क है। तो ये था प्रेजेंट टेंस की सभी कैटेगरीज़ का ओवरव्यू, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। आई होप कि आप सबको ईजिली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर आपको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए विद रूल्स ऑफ दी सेंटेंसेस एंड रेलिवेंट एग्जांपल्स, देन आप मेरी प्रीवियस वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। मैंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इंडिविजुअल प्रेजेंट टेंस को डिस्क्राइब किया है, बहुत डीपली एग्जांपल्स के साथ। और अगर इन केस आप नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल बटन दबाना मत भूलें, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं न्यू वीडियो, न्यू कंटेंट अपलोड करूं।